फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? फैक्टर सर्विसेज, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है। क्या मिलता है? लैंड को क्या मिलता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको बदले में क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम। इसको कहते हैं फैक्टर इनकम। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में साथ देता है उसके बदले में उसको जो मिलता है उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी इनकम मिल रही है वो कुछ काम करे बिना ही मिल रही है। जैसे गिफ्ट्स हो गए, स्कॉलरशिप हो गई, ये सब चीज़ें, ओल्ड एज पेंशन, ये बिना काम किए, बिना प्रोडक्शन किए ही मिल रही है उनको। इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है इसमें एक तरीके से प्रोडक्शन की गई है, कुछ सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो ये दोनों नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं की गई, इसलिए इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ये दोनों में इंक्लूड नहीं होगा। फिर फैक्टर इनकम, ये अर्निंग कंसेप्ट है, क्योंकि हम अगर कोई जॉब करते हैं तो हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं या कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उसके बदले में हमको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, तो हम उसको अर्न करते हैं। इट इज़ अर्निंग कंसेप्ट। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम में क्या होता है? इट इज़ अ रिसिप्ट कंसेप्ट, मतलब सिर्फ मिल रहा है, हमें रिसिप्ट मिल रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे उसके बदले में। नेक्स्ट इट इज़ रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को। और ट्रांसफ़र इनकम हाउस होल्ड या गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट को डोनेशंस वगैरह, ग्रांट्स, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, ऐसे ही हाउस होल्ड को भी रेमिटेंसेस मिल सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। और इसके स्कॉलरशिप हो गई, जो भी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स हैं, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब। इसमें अब कुछ क्वेश्चन है। एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो हमें इसको क्लासीफाई करना है एज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्यों मिलता है? वो बिना किसी प्रोडक्शन के मिल रहा है, तो ये क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। सैलरी रिसीव बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी के लिए राकेश ने काम किया है तो उसको सैलरी मिल रही है, तो ये हो गई फैक्टर इनकम। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, इसलिए ये क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर ने कंपनसेशन दिया है एम्प्लॉय को, तो ये क्या होगा? फैक्टर इनकम। क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय इंजर्ड वर्कर, किसी वर्कर को चोट लग गई है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी ने, जो भी उसने क्लेम किया है इंश्योरेंस कंपनी ने उसको दिया है, लेकिन कोई प्रोडक्शन तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, इसलिए ये भी ट्रांसफ़र इनकम होगी। बर्थडे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड ने बर्थडे गिफ्ट दिया है तो वो क्या होगा? ट्रांसफ़र इनकम। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, बोनस जो होता है वो सैलरी का पार्ट होता है, इसलिए ये क्या होगा? ये हमारा फैक्टर इनकम होगा। तो इसमें फैक्टर इनकम में ये सारे आ जाएंगे, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेवन्थ, और ट्रांसफ़र इनकम में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। थैंक यू।